मुझे आज भी याद है वो दिन जब किसी ने मुझसे कहा, प्रिया, तुम्हारे एक्स हस्बैंड राहुल की शादी है। बस इतना सुनते ही मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। अजीब बात ये थी कि हमारा तलाक हुए पूरे 3 साल हो चुके थे, पर ना जाने क्यों उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल दोबारा तोड़ दिया हो। मैं जानती थी कि हमें अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहा, पर दिल वो कहाँ मानता है। मैंने खुद से कहा, प्रिया, अब तो सब खत्म हो चुका है, तू क्यों सोच रही है? लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द, एक टीस उठी थी। और जब सुना कि उसने शादी एक विकलांग लड़की से की है जो व्हील चेयर पर बैठती है, तो मेरे अंदर कुछ अजीब सा उठ खड़ा हुआ। शायद मेरा अहंकार, या शायद वो झूठा सुकून जो हमें तब मिलता है जब हमें लगता है कि जिसने हमें छोड़ा था अब वो हमसे बुरा जी रहा है। उस पल मैंने खुद से कहा, देखो, यही तो नतीजा है उसकी पसंद का। जिसने मुझे छोड़ा उसे अब एक व्हील चेयर वाली लड़की मिली। क्या यही उसकी जिंदगी की कीमत नहीं है? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस सोच से मुझे कुछ राहत मिली। हाँ, शायद ये बहुत गलत था, लेकिन मैं इंसान थी, और इंसान अपने जख्मों को किसी ना किसी बहाने से सहलाने की कोशिश करता ही है। उसी रात मैंने तय कर लिया कि मैं उसकी शादी में जाऊंगी, और सिर्फ जाऊंगी नहीं, बल्कि वहां सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या हूं, कि मैं वो औरत हूं जिसे कोई छोड़कर नहीं जा सकता। और जिसने मुझे छोड़ा उसने असल में खुद को खो दिया। उस रात मैं आईने के सामने घंटों खड़ी रही, लाल रंग की साड़ी पहनकर जिसमें सोने की बारीक कढ़ाई थी। मैं खुद को निहार रही थी। मेरे बाल बड़े प्यार से करीने से संवार रखे थे, हल्के घुंघराले, बस उतने ही जितने चेहरे को निखार दें। मेकअप इतना था कि चमक दिखे लेकिन बनावटी ना लगे। और जब मैंने खुद को आईने में देखा तो सच कहूं तो लगा कि मैं किसी फिल्म की रानी जैसी लग रही हूं। उस पल मुझे लगा कि हाँ, अब सबकी नज़र मुझ पर ही टिकेगी। जब मैं उस शादी में जाऊंगी तो सब सोचेंगे, यही थी राहुल की एक्स वाइफ, कितनी क्लासी, कितनी खूबसूरत, और अब देखो उसकी नई बीवी व्हील चेयर पर, बेचारी सी। यही सोचकर मुझे अजीब सा गर्व महसूस हुआ। शादी दिल्ली के एक बहुत आलीशान होटल में थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, गाड़ियां लाइन में लगी थीं। बाहर फूलों की खुशबू और बैंड की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। अंदर हर तरफ चमक दमक थी, रोशनी, म्यूजिक, हंसी। मैं अंदर गई तो लोगों की निगाहें मुझ पर टिक गईं। कुछ रिश्तेदारों ने मुझे देखकर धीरे से आपस में कुछ फुसफुसाया, शायद यही कि देखो, प्रिया भी आ गई। मैं मुस्कुराई, सिर ऊंचा रखा और दिल में सोचा, हाँ, अब देखो, जिसने मुझे छोड़ा था वो पछताएगा। लेकिन फिर जब शादी की रस्में शुरू हुईं और सबकी नज़र दरवाजे की ओर गई तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। राहुल अंदर आया, सफ़ेद शेरवानी में। पहले से थोड़ा परिपक्व लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी। और उसके ठीक पीछे एक व्हील चेयर धीरे धीरे अंदर आई। उस पर बैठी थी वो दुल्हन। वो बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उसकी आंखों में एक दयालु चमक थी, मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी। जैसे ही मैं उसे देखती रही, मेरे मन में कुछ गड़बड़ होने लगी। मेरा दिल अचानक भारी हो गया और तभी एमसी की आवाज़ आई, दोस्तों, ये कहानी है उस इंसान की जिसने प्यार का सबसे सच्चा मतलब समझा। राहुल ने माइक उठाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। 3 साल पहले जब मैं तमिलनाडु में एक बिजनेस ट्रिप पर गया था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक सीधा मेरी ओर आ रहा था और तभी एक लड़की, अनन्या, ने मुझे धक्का दिया। खुद उस ट्रक के नीचे आ गई। उसने मेरी जान बचाई, लेकिन अपनी चलने की ताकत खो दी। उस दिन मैंने वादा किया था कि अगर वो जिंदा रही तो मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। आज मैं वो वादा निभा रहा हूँ। पूरा हॉल खामोश था, किसी के पास कोई शब्द नहीं थे, और मैं तो जैसे पत्थर बन गई थी। मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। उस पल मुझे समझ आया कि जिस औरत को मैं अपने मन में उपहास का पात्र समझ रही थी, वो दरअसल वो औरत थी जिसने उस इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी जिसे मैं कभी प्यार करती थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी।
मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। मुझे वो सारे पल याद आने लगे जब मैंने राहुल से झगड़ा किया था, जब मैंने उस पर आरोप लगाए थे कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करता, जब वो चुप रहता था और मैंने समझा कि उसकी चुप्पी का मतलब है कि उसे अब परवाह नहीं। मुझे याद है वो आखिरी दिन जब मैंने गुस्से में कहा था, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, और उसने बस इतना कहा था, ठीक है, अगर यही तुम्हें चाहिए। मैंने कभी उससे नहीं पूछा कि वो क्यों चुप था या क्यों इतना दूर चला गया। मैंने उसे बस जज किया, और आज मुझे एहसास हो रहा था कि शायद उसी वक्त वो किसी और की जान बचा रहा था, किसी और के दर्द में शामिल हो रहा था। उसकी आंखों में जब मैंने अनन्या के लिए वो प्यार देखा, वो सम्मान देखा, तो मेरे अंदर की सारी ईर्ष्या, सारा अभिमान पिघल गया। उसने उसे व्हील चेयर से उठाया, अपनी बाहों में लिया और दोनों ने नाचना शुरू किया। कमरे में संगीत चल रहा था, धीमा, भावनात्मक, और सबकी आंखों में आंसू थे। मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं सिर्फ देखती रही उस आदमी को जो कभी मेरा था, अब किसी और की बाहों में सच्चा प्यार पा चुका था, और उस औरत को जिसने अपने दर्द के बावजूद उसकी जिंदगी में सच्चा मायना भर दिया। उस पल मुझे समझ आया कि असली हार मेरी थी। मैं बाहर निकल आई, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाहर ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, मैं टूट गई। जब मैं अपने छोटे से गुड़गांव वाले अपार्टमेंट पहुंची तो आईने के सामने बैठ गई। वही लाल साड़ी, वही मेकअप, पर अब चेहरा आंसुओं से धुंधला था। मैं बहुत देर तक रोती रही। मुझे नहीं पता मैं राहुल के लिए रो रही थी या अपने अहंकार के लिए, पर मैं जानती थी कि मैं अपने अंदर की उस औरत के लिए रो रही थी जिसने प्यार की जगह तुलना को चुना था, जिसने रिश्ते की जगह अभिमान को रखा था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे नहीं खोया था, मैंने खुद को खोया था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं जैसे एक खोई हुई आत्मा थी। मैं हर रात सोचती, काश मैं उस दिन थोड़ी और समझदार होती, थोड़ी और शांत होती, थोड़ी कम गर्वीली होती। लेकिन जिंदगी अगर काश से चलती तो शायद किसी को दर्द ही ना होता। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं अपनी नौकरी करती रही, लोगों से मुस्कुराकर बात करती रही, पर अंदर से खाली थी। और एक दिन जैसे किसी ने दिल के अंदर से पुकारा, मैंने फैसला किया कि अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं अपने पुराने गांव चली गई, राजस्थान का वो छोटा सा गांव जहां मेरे माता पिता रहते थे। वहां की हवा में सुकून था, मिट्टी में अपनापन था। मैं माँ के साथ रसोई में बैठती, सब्जियां काटती, पिता के साथ खेतों तक जाती। वो शांत दिन मुझे सोचने का वक्त दे रहे थे। एक रात जब मैं आंगन में बैठी थी, चांद आसमान में टंगा था, हवा में ठंडक थी, तभी माँ मेरे पास आई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तू किसी से कम नहीं है, लेकिन तू खुद से कम हो गई है। राहुल को माफ कर दे और खुद को भी, फिर देख तेरा दिल कितना हल्का लगेगा। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर जमा सारा दर्द पिघला दिया हो। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद माफ करने में ही सुकून है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने दर्द से आगे बढ़ना है। दिल्ली लौटी, लेकिन इस बार सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि कुछ अच्छा करने के लिए। मैंने एक NGO ज्वाइन किया जो विकलांग महिलाओं को हस्तशिल्प सिखाता था। शुरू में मैं बस मदद करने गई थी, लेकिन धीरे धीरे वही लोग मेरी दुनिया बन गए। वहाँ मीरा थी जिसने एक पैर खो दिया था, लेकिन फिर भी हिम्मत से अपनी सिलाई की दुकान चलाई। कविता थी जिसे लकवा था, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश हिम्मत से करती थी। उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी वो मुझे सिखा रही थी कि दर्द के बावजूद कैसे जिया जाता है। एक दिन मीरा ने कहा, दीदी कभी कभी भगवान किसी को तुमसे इसलिए दूर कर देता है ताकि किसी और के लिए जगह बना सके जो सच में तुम्हारे लायक हो। उस वक्त उसके शब्द मेरे दिल के सबसे अंदर तक उतर गए। शायद सच में राहुल को मुझसे दूर इसलिए किया गया था ताकि वो उस इंसान के पास पहुंचे जिसने उसे बचाया था, और शायद मुझे इसलिए अकेला छोड़ा गया था ताकि मैं खुद को ढूंढ सकूं। कुछ महीने बाद मैं एक चैरिटी फंडरेजर में गई। वहाँ भीड़ थी और तभी मेरी नज़र पड़ी
राहुल, वो अनन्या का हाथ थामे था। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही प्यार। मुझे देखकर उसने मुस्कुराया और पहली बार मुझे अपने अंदर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बस एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे किसी पुराने दोस्त को देखकर होती है। वो मेरे पास आया, बोला, प्रिया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैंने मुस्कुराकर कहा, राहुल, अब मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार तुलना या अधिकार में नहीं होता, बस समझ और सराहना में होता है, और तुमने वो पा लिया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से धन्यवाद कहा। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे दिल का बोझ उतर गया हो। मैं अब सच में आजाद थी, किसी और से नहीं, खुद से। उस रात जब मैं वापस लौटी, मैंने पहली बार अपने कमरे में आईने के सामने खुद को देखा। बिना मेकअप, बिना साड़ी, बस सादा मैं। और पहली बार मुझे अपनी सादगी में सुकून मिला। समय बीत चुका था। अनन्या अब बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज जाने लगी थी, और प्रिया की जिंदगी बाहर से देखो तो बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर भीतर वह अब भी टूटी हुई थी। हंसती थी, बोलती थी, ऑफिस जाती थी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जो सिर्फ वही जानती थी। कभी कभी देर रात वह बालकनी में बैठी पुरानी तस्वीरें देखती, राहुल की मुस्कुराहट को याद करती और खुद से पूछती, क्या सच में मैंने सब खो दिया? लेकिन जवाब हर बार वहीं आता, हाँ प्रिया, तूने खुद ही सब तोड़ा था। ऐसे ही एक दिन जब वह अपनी बेटी के कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गई, तो वहां उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन वहां बतौर स्पॉन्सर आया था, एक शांत, संयमी और गहरी आंखों वाला व्यक्ति। उसके चेहरे पर एक स्थिरता थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया हो, लेकिन फिर भी उसने अपने भीतर की शांति को बचा रखा हो। अर्जुन की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो प्रिया के दिल की थकान को छू गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सब लोग जा चुके थे, प्रिया अकेली एक कोने में बैठी थी। अर्जुन उसके पास आया और बोला, आपने अनन्या की परफॉर्मेंस देखी? बहुत खूबसूरत गाया उसने। प्रिया मुस्कुराई, हाँ, वो मेरी बेटी है। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुकाया, अच्छा, लगता है उसने अपनी माँ से सीखा होगा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। उसके भीतर एक अजीब सुकून उतर आया। वह लंबे समय बाद किसी के सामने बिना बनावट के मुस्कुराई थी। दिन बीतते गए, अर्जुन और प्रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी किसी सेमिनार में, कभी कॉफी पर, कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में। अर्जुन उससे बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातें सीधे दिल में उतर जाती थीं। वह किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता था, बस सुनता था, और यही बात प्रिया को खींचने लगी। इतने सालों से वह किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उसे समझे, न कि जज करे। एक शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे। हवा में ठंडक थी, पानी में डूबता सूरज। अर्जुन ने कहा, प्रिया, हर इंसान अपने अतीत से भाग नहीं सकता, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो वो हमें तोड़ने की बजाय मजबूत बना देता है। प्रिया ने चुपचाप झील के पानी में झांका। उसमें उसे अपना अतीत दिख रहा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन अब उतना डरावना नहीं। धीरे धीरे अर्जुन की उपस्थिति प्रिया के जीवन का हिस्सा बन गई। वह उसके भीतर के डर को शांत करता, उसकी थकान को समझता। उसने कभी उसके अतीत के बारे में पूछा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, क्या अब तू खुद को माफ कर पाई है? और यही सवाल प्रिया को भीतर से बदलने लगा। एक दिन प्रिया ने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने अतीत से भागना नहीं, उसका सामना करना है। उसने पुराने पत्र निकाले, राहुल की तस्वीरें निकालीं और उन्हें अपने दिल से लगा लिया। आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। उसने अनन्या से कहा, बेटा, अगर कभी तू मुझसे नफरत करना चाहे तो कर लेना, लेकिन ये मत भूलना कि माँ भी इंसान होती है, गलतियां करती है, पर सीखती भी है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, माँ, अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि अब तुम सच में मेरी माँ लग रही हो। उस रात प्रिया ने अपने जीवन में पहली बार सुकून से नींद ली। अर्जुन को उसने कुछ दिनों बाद बताया,
मैंने बहुत लोगों को खोया अर्जुन, लेकिन सबसे ज्यादा खुद को खोया था। अब मैं बस खुद को वापस पा रही हूं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तो अब शायद जिंदगी भी तुझे वापस पा रही है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन यह कोई फिल्मी प्यार नहीं था। इसमें न कोई वादा था न शर्त, बस साथ था। अर्जुन प्रिया की दुनिया में शांति की तरह आया था, तूफान की तरह नहीं। उसने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन उसके हर काम, हर नज़र में वही बात थी। एक बार अर्जुन बीमार पड़ा, अस्पताल में भर्ती हुआ तो प्रिया ने रातों को उसके सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल की। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी को बिना स्वार्थ के चाहना कैसा होता है। अर्जुन ने कहा, प्रिया, अगर जिंदगी ने हमें फिर से मिलने का मौका दिया है तो शायद इसलिए कि अब हमें प्यार की नहीं, समझ की ज़रूरत है। महीनों बाद अर्जुन ठीक हुआ। दोनों अक्सर साथ बैठते, किताबें पढ़ते, चाय पीते और खामोशी में बातें करते। किसी दिन बारिश होती तो प्रिया मुस्कुराती। कभी लगता है जिंदगी भी हम पर मुस्कुरा रही है। अर्जुन कहता, हाँ, क्योंकि तूने अब उसे नाराज करना छोड़ दिया है। साल गुजरते गए। अनन्या की शादी हुई और प्रिया ने पहली बार अपने घर में फिर से खुशियों की आवाज़ें सुनी। उस दिन राहुल की तस्वीर के सामने जाकर उसने मोमबत्ती जलाई और कहा, शायद तू जहां भी है मुझे माफ कर चुका होगा। देख, हमारी बेटी अब मुस्कुरा रही है। अर्जुन उसके पास आया और बोला, तू अब पूरी लग रही है प्रिया। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, मैं पूरी नहीं हुई, मैं बस अब अधूरी नहीं रही। कुछ साल बाद जब उम्र की लकीरें चेहरे पर साफ दिखने लगीं, तब प्रिया को एहसास हुआ कि असली सुंदरता किसी के चेहरे में नहीं, बल्कि उस आत्मा में होती है जिसने दर्द को पार किया हो। वह अब हर सुबह सूरज को देखकर मुस्कुराती थी, न किसी के लिए, न किसी से, बस अपने लिए। और एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन और प्रिया झील के किनारे बैठे थे, जैसे सालों पहले बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, अगर तुझे जिंदगी फिर से जीने का मौका मिले तो क्या कुछ बदलना चाहेगी? प्रिया ने कहा, नहीं अर्जुन, अगर मैं वो सब नहीं झेलती तो मैं आज ये नहीं बनती। दोनों चुप हो गए। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस खामोशी में भी गर्माहट थी, जैसे जिंदगी ने अपने सारे जवाब उसी पल में दे दिए हों। और वहीं उसी डूबते सूरज के सामने प्रिया के चेहरे पर शांति थी, ऐसी शांति जो किसी की बाहों से नहीं, बल्कि खुद को माफ करने से मिलती है।